हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। उसमें हमारा सेकंड पेपर है मैथमेटिकल मेथड्स, जिसका यूनिट 6 है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और यह लेक्चर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद से जो लेक्चर आएंगे वो सभी के सभी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर रहेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी के लिए क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। इसके लिए हम फार्मूले पर बात करेंगे, इसके लिए हम एग्जाम्पल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी पीरियोडिक फंक्शन है या फिर और भी तरह के फंक्शन है, लेकिन उन सभी पर क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और मैंने आप सभी का सिलेबस भी चेक किया है तो उसमें भी उन प्रकार के फंक्शन को मेंशन नहीं किया गया है। तो अब यह हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले हम लगभग आई थिंक 10 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके होंगे, तो वो लेक्चर्स को अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा या फिर हम लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठ जाइएगा, सभी चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। वैसे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, कहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ t, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें f ऑफ s मिलता है, ठीक है। तो इस f ऑफ t में अगर हम t से ही डिवाइड कर दें, यानी कि f ऑफ 2 अगर हम निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी कर दें। अगर f ऑफ 3 ले रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दें, तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह कुछ इतना वैल्यू देगा, इंटीग्रेशन s से इनफाइनाइट f ऑफ u du हमारे पास वैल्यू मिलेगा। अब इसी के ही प्रूफ पर बात करेंगे और ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इसके प्रूफ पर, ठीक है। और प्रूफ हो जाने के बाद इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जांपल्स बनते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। सिंस हम यह कई बार आप सभी को बता चुके हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t जो होता है वह होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर होता है हमारे पास e की पावर माइनस st और ये होता है f ऑफ t dt, ठीक है। इतनी बातें हमें पता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि इसके लिए हमें पता है कि इसको हम f ऑफ s के भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम ध्यान से समझें तो इसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक काम कर देते हैं, ठीक है। यहां पर यह काम कर देते हैं कि इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। नाउ, ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, यस के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे और यहां पर हम एक काम करते हैं, लिमिट को भी डिफाइन कर देते हैं। हमारे पास यस इज इक्वल टू यस से यस इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यस, और यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट। और उस साइड के लिए अगर हम पहले लिखना चाहें तो इसे f ऑफ यस और ds लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। उसके लिए हम अभी राइट हैंड साइड के लिए बात कर रहे हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम आते हैं। यहां पर हम लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ पर s से इनफाइनाइट हम कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन,
तो यहाँ पर हमारे पास आएगा यस और यहाँ पर रहेगा इनफाइनाइट। ठीक है, और यह हमारे पास पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी और f ऑफ t, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास dt, और हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ds। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो इंटीग्रेशन में एक बात हमें पता है कि अगर हम इसका पहले इंटीग्रेशन करें या इसका इंटीग्रेशन करें, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ना इंटीग्रेट करते हुए इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट को हम अभी बाहर कर दे रहे हैं। पहले हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं यस से इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा f ऑफ t, और ये हम इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ds को अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि s के रिस्पेक्ट में ये वाला हमारे पास लिमिट है, और यहाँ पर हमारे पास dt से इंटीग्रेशन करना बाद में बचा ही रहेगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो हमें s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो f ऑफ t जो हमारे पास वैल्यू होगा वो t के टर्म में होगा, तो यह तो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू ही होगा क्योंकि यह हमारे पास s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो f ऑफ t को हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, इससे बाहर नहीं ले सकते क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना ही रहेगा, तो f ऑफ t हमारे पास बच गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक सेकेंड पहले इसे हमें लिखना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी और ds, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 से इनफाइनाइट और f ऑफ t जो है हमारे पास रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर तो यस है ना, यहाँ पर यस रहेगा। देखो ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और अभी ये गलती हो तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि e की पावर माइनस एस टी हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहले से ही है, और डिवाइडेड बाई, अगर हम यस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास t बचेगा, और माइनस है तो माइनस t हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जानते ही होंगे तो इसलिए मैं थोड़ा सा तो तेजी से लेकर चल ही सकता हूँ, और dt के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना बचा रहेगा। ठीक है, लिमिट को रख देते हैं। अगर हम लिमिट को रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, जो कि अच्छी बात है, और ये हमारे पास बचेगा f ऑफ t। और अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट को रखेंगे यस की जहाँ पर हमें इनफाइनाइट रखना है, तो e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। e की पावर इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0, मैंने आप सभी से कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, माइनस यस रखेंगे तो e की पावर माइनस एस टी जो है वही रहेगा, यानी कि हमारे पास मिलेगा माइनस e की पावर माइनस एस टी, और डिवाइडेड बाई माइनस टी तो रहेगा ही, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा t, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया है, बस नॉर्मली लिमिट को रख दिया है, जो कि रखना इंटरमीडिएट बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट ही है, और t को इसके नीचे कर देते हैं, और e के पावर माइनस एस टी को थोड़ा आगे कर देते हैं, यानी कि e की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर f ऑफ t, और डिवाइडेड बाई t हमने लिख दिया, और dt के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना ही है। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए इस वैल्यू को, तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम ft के जहां पर ft डिवाइडेड बाई t रख रहे हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। समझो, इस बात को समझो, ये तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हमने कई लेक्चर से ये चीजें करता आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जब हमने कई लेक्चर से किया हुआ है तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में छूट जाएगा। इंटीग्रेशन यस टू इनफाइनाइट और f ऑफ यस, और यहाँ पर बचेगा s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब हमें लाना था u, आया है यस, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली s की जहां पर u को रख देते हैं, या फिर अगर ना चाहें तो यही रख देंगे, यही छोड़ देंगे, तो भी यही हमारे पास फाइनल आंसर है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम छोड़ देते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चाहे ये लाइए चाहे ये लाइए, बात एक ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बेस पर चलिए हम न्यूमेरिकल बताते हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब इसके एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। तो चलिए, जो अभी हमने थ्योरम को समझा है उसके बेस पर एक एग्जाम्पल को भी करते हैं, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चाहे मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में प्रोवाइड करूं या फिर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रोवाइड करूं, जितने भी एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है और इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहता है कि साइन ए टी डिवाइडेड बाई टी के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता करिए। डज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी डिवाइडेड बाई टी एग्जिस्ट, क्या यह एग्जिस्ट करेगा? अगर ये वैल्यू पहले हमें पता करना है, ये वैल्यू जब पता हो जाएगा उसके बाद हमें बताना है कि क्या यह वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हमें बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो अभी हमने देखा था एफ टी डिवाइडेड बाई टी के फॉर्मेट में ही यह क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, यानी कि साइन ए टी के लिए हमें एफ ऑफ एस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो लेट सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का वैल्यू पता करना चाहें तो हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप सभी को बताया था, उसी वैल्यू को ही रखेंगे ए अपॉन में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ यस। तो एफ ऑफ यस जो है वो हम लिख सकते हैं ए अपॉन में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंस हम जानते हैं, अभी हमने एक थ्योरम के रूप में चीज़ों को पढ़ लिया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाता है तो इसका मतलब हुआ जीरो से, सॉरी यस से इनफाइनाइट, और एफ ऑफ यू लिखें या एफ ऑफ यस लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देन अगला स्टेप हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ टी का वैल्यू ए टी है और डिवाइडेड बाई टी, तो इसका वैल्यू अगर हम पता करना चाहें तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यस से इनफाइनाइट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ यू यही वैल्यू है, यानी कि एफ ऑफ यस, तो यहां पर हम रखेंगे ए अपॉन में यस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास मिल रहा है डी यू। तो यहां पर हम चूंकि यस के फॉर्मेट में रखे हैं इसलिए यहां पर हम लिख देंगे एफ ऑफ यस। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो यहां पर क्या होगा, ए अपॉन में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें पता है इसके लिए एक फार्मूला, आई थिंक ये tan इनवर्स का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर tan इनवर्स के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा tan इनवर्स x बाई ए होता है, तो यहां पर s है x की जहां पर, और a हमारे पास है, और यहां पर इंटीग्रेशन जो लिमिट है वह यस से इनफाइनाइट है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस में tan इनवर्स यस के यहां पर यस ही रखना है तो यस अपॉन में a। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो tan इनवर्स इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई बाई 2। ठीक है, tan
इनफाइनाइट कब हो सकता है? π/2 पर। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा? π/2 होगा। आप लोग समझ गए होंगे, इंटरमीडिएट की चीजें हैं, ठीक है। बस यही थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो हमें ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ना है, जबकि बाकी की चीजें तो इंटरमीडिएट लेवल की ही चीजें होती हैं। इंटीग्रेशन जैसे ही करना हुआ वो इंटरमीडिएट में पहुंच गया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर π/2 लिख दिया, माइनस में tan इनवर्स S/A हम लिखेंगे। अब यहां पर देखो, अगर हम π/2 यानी कि 90 माइनस tan इनवर्स S/A लिखा है तो इसका क्या वैल्यू होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा cot इनवर्स S/A हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका देन अगला लाइन हम लिख सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin AT डिवाइडेड बाई t, जो हमारे पास वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स S/A, ठीक है। वैसे अगर आप यहीं पर आंसर लिख देंगे तो भी आपकी बात सही है। जरूरी नहीं है कि आप वहां तक लेकर जाएं तभी आपका आंसर सही हो, ये कंपलसरी नहीं है। यहां पर भी छोड़ देंगे तब भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन जितना सॉल्व कर सकते हैं करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, हार मत मानिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। हमने क्या पता किया कि sin AT डिवाइडेड बाई t के रूप में अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया गया है तो उसके लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आधा क्वेश्चन यहां तक का। अब हमें देखना है कि cos AT डिवाइडेड बाई t के फॉर्मेट में अगर फंक्शन है तो इसका क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या cos AT डिवाइडेड बाई t हमारा एग्जिस्ट करेगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म या नहीं करेगा, इसके बारे में अब हम समझते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT के लिए हमें फार्मूला पता है। f ऑफ t जो है वो हमारे पास cos AT है, और यह जो हमारे पास फंक्शन है वह कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में है। तो इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मेट होगा तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा कि s अपॉन में, ठीक है, s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको दूसरे या पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया है। तो ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद करिए, अगर याद नहीं करना तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करना तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। देखो एक ही मंत्र है, सफलता का केवल एक ही मंत्र है, नेवर गिव अप। जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे तब तक आप सफल होते रहेंगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास cos AT का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इतना है, यानी कि हम कह सकते हैं f ऑफ s हमारे पास है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, बचवा हम कुछ जानते भी हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाई t के रूप में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन s से इनफाइनाइट f ऑफ u du के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, चलिए तो हम लिखते हैं। देन यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t का वैल्यू हमारे पास cos AT, ठीक है, और t तो डिवाइड में है ही तो लिख दिया मैंने, यही तो हमें पता भी करना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s से इनफाइनाइट f ऑफ u का वैल्यू हमारे पास है। अगर s के फॉर्मेट में रखेंगे तो भी अच्छी बात है, u के फॉर्मेट में रखेंगे तो इनको बदल देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पिछली बार s के फॉर्मेट में दिखाया था, इस बार u के फॉर्मेट में दिखा देता हूं, ताकि अगर आपके बुक में कहीं दिया गया होगा तो ये मत समझने लग जाइएगा कि या तो कहीं बुक गलत है या तो कहीं सर जी गलत हो, तो ऐसा तो है नहीं, दोनों ही लोग सही हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिखेंगे du। बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटरमीडिएट के ही बात है।
अब इंटीग्रेशन तो हम सिखाने वाले नहीं है क्योंकि हम इंटरमीडिएट पढ़ा नहीं रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन आता ही होगा। तो पिछली बार अगर हम देखें तो a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो वो tan का टर्म बन गया था। यहाँ पर हमारे पास u अपॉन में यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसके लिए फार्मूला होता है शायद log का, ठीक है। हाँ, 100% गारंटी है मेरी। यहाँ पर होता है log का फार्मूला, log यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। हाँ, यही होता ही है, ठीक है। और हमारे पास जो लिमिट है उसे रख देते हैं, तो यस से इनफाइनाइट हमने रख दिया। अब देखा जाए तो log इनफाइनाइट को रखेंगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी कि इनफाइनाइट ही होगा प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्या मिलेगा, log यहाँ पर हमें मिलेगा यस का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा log इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, तो log इनफाइनाइट का वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वैल्यू अगर हमारे पास एग्जिस्ट भी कर जा रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी कि इनफाइनाइट और ए का स्क्वायर कुछ भी वैल्यू हो अगर इनफाइनाइट में जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। लेकिन हमें पता है log इनफाइनाइट, आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं, log इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। log इनफाइनाइट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर यह वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर भी जाता है तो डज नॉट एग्जिस्ट प्लस एग्जिस्ट इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at डिवाइडेड बाई t हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी के बुक में बहुत सारे दिए गए होंगे, आप उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, लगाइए। प्रॉब्लम होती है आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, आप जहां भी चाहें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप सभी को हर एक चीज़ बताने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन भी कर चुके होंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है यह भी हमारा समाप्त हो गया। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर रहेगा। अगर आपके बुक में अलग अलग चैप्टर है तो अच्छी बात है, नहीं चैप्टर है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यह सभी चीज़ें एक ही यूनिट में है, ठीक है। लेकिन हम चैप्टर वाइज कोशिश कर रहे हैं पढ़ाना, तो मतलब ये कह सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर रहेगा। और एक बात मैं बता देता हूँ कि जो अगले लेक्चर्स आएंगे वो भी इसी प्रकार के लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन उन्हें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर चलता आया है ना, जितने भी 10-12 लेक्चर्स इस चैप्टर में बने हैं, इनमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही मैंने डिस्कस किया है। आपको हर एक थ्योरम को पहले बता दिया, उस थ्योरम का प्रूफ मैंने करा दिया, प्रूफ कराने के बाद उसमें क्वेश्चंस को करा दिया, एग्जाम्पल्स को करा दिया। यही तो बस है, और कुछ थोड़ी ना पूछा जाएगा आपसे। और इतना अगर पढ़ लेते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ा दूंगा तो वहां से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हमें पढ़ना रहेगा, क्योंकि वहीं से ही हमारे मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। इसी प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।